ले मारे नहीं, 6 महीना खाना नहीं मिला। आदिनाथ को 6 महीना नहीं मिला था, लेकिन उसने टॉप्सी-टर्वी नहीं देखा। इसलिए गुरु कृपा से तेरी साधना चालू होने वाली, इसलिए बाद में प्रतिकूलता आएगी। और ये अगर अच्छी नहीं लगती तो भगवान दे तेरे अनुकूलता, फिर भटक और बाद में आना। बापूजी, जो आप महादेव बोलते हो वो आप किसको रेफर करते हो महादेव से? किसको? महादेव जैसे आप बोलते हो कि हर हर महादेव। आदिनाथ भगवान को। देव का देव तो वही है ना। और वो महादेव और ये महादेव का फर्क है। वो कैलाशवासी, ये कैलाशवासी, वो हिमालय, वो हिमालय। बट हमें हमारा जो पूजनीय है वो उनका वितरागी रूप में हम पूजते हैं। वो हमारी मान्यता है। वितरागी का वितराग और राग हमारी मान्यता है, ये हमारा जन्म से। लेकिन हम उस फॉर्म में तो उनको नहीं मानते। कोई बात नहीं, अपनी माँ अपनी माँ होती, मौसी मौसी होती है माँ और मौसी, लेकिन फिर भी मौसी थोड़ी परे रह जाए। हमारी जो संस्कार में हम दूसरे को गलत नहीं माने, बस हाँ। बस ये तकलीफ है। हम क्या कहते हैं, हम सच है तो ये तकलीफ है। वो रूप में माने, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। अच्छा, माँ ने लाल साड़ी पहनी तो क्या माँ के मौसी है? माँ। और नीली पहनी तो फिर भी माँ है। और बीमार है तो माँ। अच्छी है मतलब सर्वस्था माँ है। इतना मतलब देव सर्व देव है। उसका कलर कौन सा है, रूप कौन सा, क्यों इसमें झंझट नहीं। ये मेरे लिए महादेव, आदिनाथ और भोलेनाथ में कोई फर्क नहीं है। मेरे लिए सब एक है, एक है। क्योंकि मुझे पता चल गया कि मैं कुंडल बनाऊं तो भी सोना है, हार बनाऊं तो भी सोना है, कंकण बनाऊं तो सोना है। मैं सोना दिखता हूँ, मुझे आकार नहीं दिखता, पाकार भी आपको सोना नहीं दिखता। सोना दिखना उसको दृढ़ दृष्टि कहते हैं। लेकिन जब तक उनमें विकार है हम कुछ भी बोल सकते हैं। हम जब तक कैसे- उन्हें उस स्टेट को प्राप्त नहीं, मतलब फिर से कहते हैं, उसमें विकार है, किसने नक्की किया? हमने नहीं, उसने नहीं नक्की। क्योंकि अभी जो वर्ल्ड में जो उनकी फॉर्म है, मतलब जो उन्होंने पहना भी हुआ है या जो कैरी किया है, तो उस फॉर्म में मुझे लगता है कि वो पूछते नहीं है। लेकिन हमारे लिए भी लगता है, कपड़े वाले पूछे कि कपड़े बिना के पूछे, हमारे फिर वो झंझट शुरू हो जाएगी। फिर कपड़े में है तो कौन से कपड़े में पूछे, सफ़ेद में पीले में, कन्हैया तो कौन से में पूछे, पीछे वाले पूछे। बेटा सिर्फ झंझट में, ये सनातन है, यहाँ कोई ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आपको कोई मान के होता था तो ऐसा कर लेना। जो दवा से दर्द ठीक पड़े वो दवा सही। लाख रुपए की दवा सर नहीं मिटे तो क्या काम है, और 1 पैसे की दवा है। इसलिए जिससे आपकी वितरागता बढ़ती वो आपका देव, आपका गुरु, आपका शास्त्र। दूसरे का देखना नहीं, हमको हमारा काम करना है। और एक चीज मतलब मुझे एक और मतलब जितना पूछना है पूछो, बिल्कुल फ्री में मिलेगा यहाँ। कॉन्फ्लिक्टिंग मुझे लगा, जैसे हम बोलते हैं कि अग्नि में भी जीव होते हैं। हम नहीं मतलब प्रेफर करते कि कोई अगर आरती भी हो रही है तो नहीं चलाएं, क्योंकि उसमें अग्नि काय के जीव है। तो अभी जैसे यहाँ पे 2 दिन से आरती हो रही है, मतलब आई हैव ऑब्जर्व कि आपने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, बट आपके निमित्त से काफी लोग वहाँ पे गए या उसको ऑब्जर्व किया और आरती कर भी रहे थे, लेकिन मैं नहीं खड़ा हुआ, मेरी मिस्टेक है, क्योंकि मैं ध्यान में था। मुझे अग्नि को देवता मानता हूँ, उनकी मान्यता में मुझे आरती करने वाले भगवान दिखते, वो महादेव के मुझे नहीं दिखते। जो भाव है मुझे दिखते। अगर अग्नि में अग्नि का में रसोई बनाना बंद कर देना, वो लेकिन हम ये चाहेंगे ना कि मिनिमल हिंसा, मतलब जितना तकलीफ ये है कि हिंसा दूसरे के पर देखना वो बड़ी हिंसा है, अपने को देखना वो छोटी हिंसा है। किसी को अग्नि नहीं देखना सबसे बड़ी हिंसा। मतलब वो मुझे लगता है नहीं करेंगे वो भी आपकी तो नहीं मर्जी। चलेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्यों नहीं करेंगे? जरूर अवश्य करेंगे। हम मंदिर में आरती करते हैं, समझ लो, तो सब जगह पे आरती हो रही है, तो ये आरती लेकिन नहीं करते मतलब। नहीं करते तो आपकी मान्यता है। हम बचपन में नहीं करते थे, बाद में करने लगे। और मैं खड़ा नहीं होगा वो मेरी कमजोरी है, मेरी कोई दृढ़ता नहीं है। मुझे बहुत आनंद होता है, लेकिन एक बात है कि मैं खड़ा होने की ताकत, मुझे देखना पड़ता है, सबके भाव है। मुझे जिसकी आरती करते हो उससे ज़्यादा आरती करने वाले के भाव दिखते हैं, इसलिए मेरे में वो कुछ नहीं है। ऐसा सही बात है। बापू मन के सेठ कैसे बनते? जी बोल। मन के सेठ, मन मतलब मन के बॉस कैसे बनते? हाँ ठीक है, ये 5 इंद्रिय का काम मन से द्वारा हो रहा है ऐसा। तो उसको कैसे कंट्रोल करें? क्यों कंट्रोल करना है? मन का काम चंचलता है, चंचलता है, उसी हिसाब से देखना है। उनको कंट्रोल क्यों करे? वाई उनको कंट्रोल तो कंट्रोल करने हैं, कौन कंट्रोल कर सका? फिर लेजीनेस आ जाती है। लेजीनेस है, उसको देखो, लेजीनेस चली जाएगी। चली जाएगी। हाँ देखो आप, लेकिन हमको लेजीनेस अच्छी वो राग द्वेष करते हैं ना, इसलिए तुमको 99% करने की बात कही। देखो ना, बचपन से लोगों ने घुसा दिया, उनका क्वेश्चन हम ऐसे ही थे। स्थानकवासी साधु को प्रणाम करने से मिथ्यात्व लगता है, मंदिर मार्गी को प्रणाम करने से मिथ्यात्व लगता है, ऐसा बचपन में सिखाते थे। आप सोचो, लेकिन अंदर में कुछ अनुभव तो था नहीं।
15 भेदे सिद्ध लिखा है शास्त्र में, आपको पता है, पर आगम पता है इनका। 15 भेदे सिद्ध लिखा है, किसी ने पूछ लेना। उस मेहरबानी के साधु साध्वी से चर्चा मत करना, हाथ जोड़ के बोलता हूँ, आपको बोलता हूँ, बिटिया अपना काम कर लेना, बस खत्म। अन्य लिंग में सिद्ध कहा है, सम्यत्व नहीं। और हम तो ऐसे कट्टर है कि चक्षु वाले भगवान अपूज्य, चक्षु बिना के पूज्य। क्या करें, एक शास्त्र में लिखा था, नंगे तो पशु होते, दिगंबर तो पशु से भी गए। ये धर्म है क्या? बहुत मुश्किल से निकला, बस क्या करूँगा। चारों गति में परमात्मा, चारों गति में सम्यत्व होता है। गाय भैंस को 5वां गुणस्थान आता है, पूजोगे क्या? चौथे गुणस्थान को अवृत्त क्या? फिर भी आप मानो, आपकी मर्जी है, आपकी स्वतंत्रता है, ऐसा है। बापू आपने बोला पुरुषार्थ होता है, करते नहीं है तो, पर अगर वो होता है तो आपने ये भी बात आती है कि हमारे कर्म है, पर हमें पुरुषार्थ करने से मिलेगा। अगर हम कुछ करेंगे हमें पुरुषार्थ करने से मिलेगा, तो कभी ना कभी तो हमने वो पुरुषार्थ किया ही होगा ना। तो हम यहाँ पे तो किए बिना तो यहाँ आती नहीं थी। पर अब आगे भी तो आगे तो आगे करने का बोल रहा हूँ। 9 सजिंग साधना सबसे बड़ा पुरुषार्थ, करो कल से चल, पूरी जिंदगी में शांति हो जाएगी। आप जिस घर में थे वो माँ को शांति, बाप को शांति, सबको शांति। करो ना, लेकिन करो तो सही, सलाह सूचना बंद करो। ये सबसे बड़ा पुरुषार्थ है, मान कैसे निकल जाएगा पूरा, वो नहीं करना है हमें। ऐसा बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड है ये, सब शॉर्ट है, ये बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड है। माँ पे गई। ये आपने अच्छा बोले, मैंने ना नोट कर लिया, ये दिखाना ज़रूरी है, ये वो दिखाना ज़रूरी है। बापू को पता चल गया यहीं पे बैठे। परफेक्ट। प्रतिकूलता जो है कर्मों के उदय की वजह से आती है। नहीं, कर्मों के उदय के वजह बता तो सबको आती है। प्रतिकूलता हमको फील होती है, हम अनुकूल माने प्रतिकूल माने, वो हमारी स्वतंत्रता है। अब एक बताऊँ आपको, सुनना है? हमारे एक वकील दोस्त है, साइलेंस प्लीज, हमारे एक वकील दोस्त है। अभी उसको क्या, नहीं उसकी तकलीफ, आजा आजा बेटा, इधर आजा, ओ राजा आजा, आजा मेरे राजा। माँ ने नाम बोला, बाबा जी से मत लो। आजा आजा, ले आजा, तू दे देना उसे, दे देना, तो परमात्मा है ना उसका। अभी करोड़पति आदमी था, कम से कम 25, 40, 30 करोड़ का मालिक था। अभी ऑफिस में टाइपिस्ट है, उसकी आंखें लड़ गई। अभी दिल लगा गद्दी से, तो बड़ी भी क्या चीज है, हो गया। तू क्यों हंस रही, तुझे क्या समझ में आया? कुछ तो है। इल्लू इल्लू ऐसे मत कर, ए बीच में मत बोल, 2 महान आदमी बोल तो तो फिर क्या करे? तो खुद तो वकील है, तो फिर डाइवोर्स लेना है तो क्या करे? बोला इतना पैसे एलुमिनी देना पड़ेगा। तो बेचारे का प्रेम इतना महंगा भी नहीं पड़ रहा है, 9 करोड़। देखो प्रेम भी खाते में होता है। वो मेरा दोस्त है, मैं ये लाइन में गया था, वो एक्चुअली में बीकॉम लाइन में था, लेकिन मेरी वकीलात इसमें चली, उसमें नहीं चली। तो मतलब देख भाई, तेरा प्रेम तकला दी है, मतलब पेरिशेबल दी, पैसे से क्यों मापता है, सब दे देना उनको। नहीं फिर क्या, फिर तेरा प्रेम सगवड़ता वाला है, समझ आ। तो अभी प्रेम का बुखार उतर गया, 9 करोड़ देना पड़ेगा। तो खुद ने देखा ना, तो अभी बोलो उसका मतलब हो गया कि डाइवोर्स नहीं दे सकता है, और वो सगली को रख नहीं भी सकता है, और वो बोल रही है शादी कर रहा है मैं जाऊँ। बोलो पुण्य देख पापो देख, दर्जक में आ गए ना सब। अभी आपके ऊपर से नहीं जाना, उसको प्रेम है जो भी है आप करते, लेकिन वो पापो दे के पुण्य दे, नहीं करने की करो। तो उसने सोचा कि भाई कम करे, मतलब उसमें विभाव था, लेकिन वो रास्ता नहीं, वो एलिमनी मांगेगी। अभी देख लो उसका पुण्योदय क्या हुआ, पुण्योदय नहीं, उनकी मिसिस को किसी से प्रेम हो गया। देखो आपको सब मजा आ गया ना, घर उसका टूट रहा है, नहीं समझ। तो एक दिन सुबह उसने कहा, उसका नाम लक्ष्मीकांत है, अभी उसको वो आदमी अच्छा लग गया था, यहाँ सब कुछ था लेकिन सुख नहीं था। तकलीफ है, हमारे सुख की व्याख्या गलत है, हमको पता नहीं सुख क्या है, ऐसा क्या करें। तो वो जो आदमी पसंद था, उसने कहा चल हम शादी कर लेंगे, लेकिन डाइवोर्स लेना पड़ेगा। एक दिन सुबह उसने पति को कहा, देख मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं गहने लाए वो तुझे रख, लेकिन अपन डाइवोर्स ले ले।
ये सुन के आनंद हुआ कि शोक हुआ? अंदर से गुलगुल होने लगा। देना नहीं है कुछ भी, और सब उनका भी माल अपने पास रहने वाला है। बोलो अब ये पुण्योदय के पापोदय न कोई पुण्योदय, आपको ठीक लगे वो पुण्योदय और ठीक लगे वो पाप। आज के बाद निकाल दे सब। एक इंद्रिय के इंसान, दो इंद्रिय संगनी पंचेंद्रिय की जान खाते और एक इंद्रिय का अहिंसा पालन करते। पानी अनछना नहीं पीते, लव अनछना पीते। क्या है लव अनछना? लव मतलब मालूम पड़ा? सजेशन, तुम ये करो, तुम ये मत करो, पूरा दिन जान खाते। संगनी पंचेंद्रिय को हर्ट करते और पानी छन भी पीते। सॉरी, ये धर्म नहीं है, कुछ और है। तो अंदर में गुलगुले होने लगे। ठीक है तेरी मर्जी है। इतने दिन साथ में रहे, कभी याद भी करना, अंदर तो फुल जल रहे ऐसा। तो वो दिन मुझे मैंने बताया, देख बेटा पाप के पुण्य दी, तो तेरी बात तो सही है। फिर मैंने कहा था, आज आपको भी बोलता हूँ, जो एक के लिए दूसरे को छोड़ सकते, तुझे छोड़ने में उसको देर नहीं लगेगी। छोड़ दो ना, जाओ सुखी हो जाओ। जो एक के लिए सबका राग छूटता, वो उनको छोड़ने के लिए क्या देर। ये तो तुम लोग झंझट करते हो, इसलिए उसको जोर आता है, खेच पकड़ मुझे जोर आता है, छोड़ दो फट करके। आदिनाथ पुराण में मैंने पढ़ा था, आदिनाथ भगवान जी भी बड़े हो गए ना, मतलब ऋषभ देव, तो सब बहुत वैरागी थे। तो माता पिता ने सोचा आदिनाथ पुराण में पढ़ लेना, भाई इसकी शादी भी कर ले। तो माँ बोलती वो तो शादी करेगा नहीं, वो तो ना ही बोल रहा, तो मैं उसको ऐसे समझाऊंगी, मैं उसका डायलॉग ऐसे कहूँगी, मेरा वास्ता दूंगी। मेरे पिता ने बोला मैं उसको कहूँगा बेटा तेरे बिना, सब नक्की करके डायलॉग करके गए। आदिनाथ को बोला बेटे तेरी शादी करनी, बोलते हाँ मैं भी तैयार हूँ। इसको बोलते हैं पोपट। वो तैयार थे। ज्ञानी को दूसरे को क्या लगेगा फिक्र नहीं है, वो अपने परिणाम को व्यक्त करते। शांतिनाथ भगवान को श्वेतांबर में 1,92,000 रानी है। बोलो रागी एक वितरगी, तकलीफ है हमें। ये सबसे निकल जाओ, अंदर में संस्कार है, आप जिसको मानते हो मान बस कर, लेकिन न मानने में है न उसमें अपनी मान्यता ऊपर है। बोल बेटा खाना दे रहे बेटा, 12 बजे। इच्छा का लव यू। क्या पूछा? सुख क्या है? जवाब क्या आया? इच्छा का। इच्छा दुख, जैन दर्शन से बड़ा कोई बोध नहीं है। सुनो सबके लिए, दुख क्या है? इच्छा, और सुख क्या है? इच्छा है। आत्मा निच्छक है। इच्छा का अभाव मतलब इच्छा नहीं होना, उसका मतलब जो है उसका स्वीकार करना। न किसको बदलने की इच्छा है, न किसको छोड़ने की इच्छा, न किसको ग्रहण की इच्छा। जो है उसका स्वीकार, उसको अनिच्छक स्वभाव कहते हैं। बापू अभी आपने अपने दोस्त की बात बताई ना, तो मेरे मन में भी थोड़ी देर पहले यही आ रहा था। मैं हमारे गुरु महाराज जी हैं, उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, उनको भगवान समझती और हर जगह साथ होते हैं। पर जब मैं आपसे मिलती हूँ तो मेरी बहुत खिंच होती है कि मैं ऐसा नहीं उनको नहीं मिलना चाह रही, मैं आपके पास भी बैठना मुझे बहुत पसंद आता है। फिर मेरे मन में वो चलता है कि क्या मैं गलत तो नहीं कर रही। तो मुझे उस बात से मैं ये रिलेट करने की कोशिश कर रही थी कि इसमें कुछ गलत तो नहीं होता। बिल्कुल नहीं होता है, वो कभी गलत नहीं होता। करते हो सब हमेशा गलत नहीं होता। सुना? होता है वो कभी गलत नहीं होता है, करते हो सब गलत ही होता है। ठीक है, बर्फी भी पसंद है, पेड़ा भी पसंद है, कभी कभी वड़ा भी पसंद है, कभी इडली भी पसंद है, क्या तकलीफ है। लेकिन जब तक वितरागता बढ़े नहीं, अनुभव होगा, वो दिन पता चलेगा कि प्रेम तो एक से होता है। देवर भी पुरुष है, पिता भी पुरुष है, बाप भी पुरुष है, भाई भी पुरुष है, पति भी पुरुष है, लेकिन एक में फर्क है। मुझे आप में भी वही नजर आ जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है उनकी वो आपकी निर्मलता है, आपकी निर्मलता है। सब में अगर वो आपको सब में बापू दिखने लगे, सब में आपके गुरु भगवान दिखने लगेंगे, तभी आपका आत्मा स्वयं अपने आप को देखेगा। आपके गुरु आप ही हो सकते हो, बाहर में कोई गुरु है नहीं। और जो गुरु बनने के लिए तैयार हो कभी गुरु नहीं बनते। ये मेरा अंगत मत है, फिर भी आपको मिले तो ले, जहाँ से मिले वहाँ से ले लेना, लेकिन वहाँ आपको सिर्फ वही देखेगा। आदिनाथ को देखे तो भोलेनाथ देखेगा, बोले आपको वहाँ एक ही है। हम सबकी मंजिल एक है, रास्ते सबके अलग अलग। बोलते सामने एक आदमी ने कहा, अरे तेरे दोस्त के वहाँ तो बेटी है, क्यों रिश्ता नहीं कर लेते हो? बोले हाँ वो तो ध्यान में नहीं रह गया। तो नक्की किया क्या कि रिश्ता कर देते।
अभी कल तक उसमें कुंवर सा नहीं दिखा था, आज से कुंवर सा दिखने लगा। अभी उसको तूता नहीं करेंगे ना, करेंगे नहीं? अच्छा, वो दोनों को कल से बोलेगा, कल से ए लल्लू बोलते थे, अभी देखो कोई फर्क नहीं है, कल थे वो आज है। एक मान्यता बदलने से पूरी दुनिया बदल जाती है। वो दोनों दो से एक दूसरे के संबंधी बन जाते हैं। अभी गाली दे के बात नहीं कर पाएंगे, समझे ना? यही आत्मदर्शन की बात है। कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन अंदर में बदल जाएगा, और इतना बदलेगा बस खत्म। तभी पता चलेगा। बहुत सरल, चारों गति में समय तो होता है, मंजूर है। फिर हमें क्या मान्यता लेके बैठे? नरक के नारकी को संकित हो सकता है, गाय भैंस को हो सकता है। गाय भैंस दिगंबर के श्वेतांबर, हर एक गाय दिगंबर है। मैंने मुंबई में कुत्ते श्वेतांबर देखे, कोई कुत्ते को चड्डी पहने। एक स्टोर निकला पशुओं के लिए, मतलब एक पेट के लिए उसका क्लोथ मिलता था। उस बेचारे को क्या तकलीफ होती होगी समझ नहीं आता। जैनों ने महावीर को बुला दिया। मेरा महावीर तो गाय और गंधर्व साथ में बैठ के सुनते थे। हम तो यार दिगम बने, श्वेता बने, तेरा पंथी, ये पंथी, वो पंथी करके। और बापू जी, जैसे आप बोलते हो कि आग्रह नहीं होना चाहिए किसी चीज़ का, तो उसकी कोई फाइन लाइन है, कुछ बाउंड्री है कि हमें या हर चीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगे, बस आग्रह नहीं है तो हम कर रहे हैं, या हमें कैसे पता लगे कि इसके बाद मतलब दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, चाहे कुछ भी हो जाए, इसके बाद तो हमें नहीं कर सकते हैं वो, और उससे पहले जैसे कुछ भी है तो हाँ ठीक है, सरलता से उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो उसको डिफरेंशिएट कैसे करें? सबसे पहले जिससे वितरागता बढ़ती है वो करना, राग बढ़ता है वो नहीं करना। सिंपल कर दिया पूरा सवाल। जिससे अपनी वितरागता बढ़ती है उसका करना, नहीं बढ़ता ज्यादा वो नहीं करना। कौन क्या करता है उससे हमें कोई लेना देना नहीं, मैं क्या करता उससे लेना देना। चित्ता में मुझे ही जाना है, मोक्ष में मुझे जाना है, अकेला आया अकेला जाना है, तो क्यों मैं दुनिया की फिक्र में मेरा समय। हाँ, बाहर देखना तो सब में परमात्मा देखना, अंतर में देखना तो खुद को परमात्मा देखना, और भक्ति है तो गुरुदेव में परमात्मा देखना। सब में परमात्मा वो वैराग्य, गुरु में परमात्मा वो भक्ति, खुद में परमात्मा वो ज्ञान है। पर कोई कुछ कर देता है तो एकदम से उस एटलीस्ट उस मोमेंट पे तो हम परमात्मा नहीं देख पाते, नहीं देखता पाते, वो हमारी कमजोरी। देखो एक बात है, आँख के नंबर तो उसको लागू पड़ता है जिसकी आँख वीक है। अंधे को कोई चश्मा नहीं लागू पड़ता है। जिसको आग्रह का, जिसको अंधापन है उसको क्या लागू पड़ेगा? जिसको गुरु मिले है, थोड़ी दृष्टि खिली है, उसको नंबर का चश्मा लग सकता है। लेकिन देखना, इसका चश्मा मुझे काम नहीं लगेगा, मेरा चश्मा कितना भी कीमती होगा, खुद का चश्मा खुद का ही होना चाहिए। ऐसा आपका ज्ञान दर्शन चाहिए, आपका ही होना चाहिए, वो आगम में नहीं होगा। बापू, अगर हम कहते हैं कि आत्मा कुछ नहीं करती, आत्मा बस है, हम सब मतलब कि आत्मा देखती जानती देखती है, तो करती है ना काम, तो जानती देखती है ना, काम है उसका। पर जो हम एक्शंस कर रहे हैं वो सारी चीजें जो हम कर रहे हैं, की शौक है इसलिए, तो वो चार गति जाने की रास्ता है वो, उसकी भी पर वो कर कौन रहा है? वो आत्मा ही कर रही है। आत्मा ही कर रही है। तो आत्मा वो भूल गई है कि वो सिर्फ जानती देखती है। वो तकलीफ ये नहीं काम, आत्मा बोलते हैं मैं मानते, तो मैं तो आत्मा ही हूँ। तकलीफ ये तो सुना है। क्या नाम है तेरा? रितिशा। रिद्धि। तो तुझे रिद्धि को गाली देता मुझे लगती है, आत्मा को गाली देते तुझे थोड़ी लगती है। मैंने कहा आत्मा विकारी है, तुझे गाली लगी, इसलिए मैं तो रिद्धि हूँ, ऐसा रखना। ज्ञान इधर नहीं, ज्ञान इधर आ जाएगा, ऐसा ठीक है। आत्मा हूँ ऐसा सुना है, रिद्धि हूँ ऐसा माना है। मैंने ये माना कि अगर मैं आत्मा हूँ तो मैंने ही जाना है, मेरे को पता है मैंने ही जाना है। अब उसको मैंने नाम तो दे, किसको बोलती है? आत्मा को। मैंने बस रिद्धि उसको, और आत्मा को एक रिद्धि नाम दे दिया। ये शरीर मेरा नहीं है, ये शरीर का नाम रिद्धि है। तकलीफ है, शरीर का नाम है। अभी चीटी करो, तुझे लगेगा, शरीर को लगेगा, मेरे को लगेगा नहीं लगेगा। प्रामाणिक हो जाए थोड़ा सा। तू पंडित नहीं है ना, मैं तुझे पंडित बनाना चाहता हूँ। आत्मा की बात करना बहुत ईजी है, लेकिन आत्मा के साथ जाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहाँ अभिमान चला जाए। देहाध्यास है तो है, उसका स्वीकार है, लेकिन वो मेरा नहीं है। ये आया था, ये बना, मैं तो ये करना ना, खाली इधर नहीं रखना, इधर से हो जाएगा ऐसा। मतलब प्रेम हो जाएगा तो सामने वाला अपना लगने लगेगा, उसके लिए कोई क्रिया नहीं करनी, अपना लगेगा पुष्कर, फिर पूरी दुनिया एक बाजू हो जाएगी। ऐसा था आत्मा, यानी कि अपने कैसे, तभी मालूम पड़ेगा ज्ञान ही आत्मा।
अभी जैसे कहते हैं, जैसे हमारे आजू बाजू लाखों करोड़ों अजीब जीव होते हैं, जैसे छोटे छोटे, जब हम ताली बजाते हैं उनकी अब हत्या होती है, उससे कर्म बंधन नहीं होते हैं? होता है, श्वास लेने से भी होता है, मत लेना। श्वास लेने से भी होता है, पानी पीने से भी होता है। नहीं, अब जैसे कहते हैं पानी, अब जैसे व्रत करते हैं तो छटा हुआ पानी पीते हैं, तो क्या मतलब मुर्दा पीते हैं, गर्म करके पीते हैं, ठंडा पीते हो, जिंदा पीते हैं, चॉइस इज योर्स। जी प्रभु। और एक श्वास में 18 बार जन्म मरण है। सब साधु संत को पूछना तो मैं पूरा आगम बता देगा। मैं तो बहुत मंदबुद्धि, मुझे तो आत्मदर्शन तक का मालूम है, और आत्मदर्शन में कोई व्रत तप होता नहीं। चौथे गुण स्थान अविरति समय दृष्टि का है, व्रत नहीं है कुछ भी तभी। और हम अभी से व्रत लेके बैठे, मेरे अनुसार ना पानी, मेरा रात्रि भोजन करके आगे। ताली बजाने से हिंसा होती, उसके ज्यादा तो गाली देने से। गाली मतलब दूसरे पर देखना, वो सबसे बड़ी गाली है। जी प्रभु। खुद को देखना वो ज्ञान है, दूसरे को देखना वो अचारित्र है। क्या हम उपयोग को क्यों बात भटकने देते हैं? उसमें भक्ति दिखनी चाहिए। ऐसा। बापू समर्पण कैसे आए? हाँ जी, समर्पण प्रेम होने से। प्रेम मतलब होता ही नहीं है। और जगह पे हो गया हो। घर वाले की तकलीफ का बता नहीं पाओगे, मुझे बता देना, मैं घर वाले को बता दूंगा। मैंने अब तक 150 शादी कराई। मतलब जिससे होना चाहिए वो मतलब नहीं है। एसी में ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। नहीं को मुझे कोई तकलीफ नहीं। आपको आपने कहा चारों गति में समर्थ होता है। नहीं आगम ने कहा। ये जो हम कहते हैं कि देवता लोग तरसते हैं मनुष्य योनि में आने के लिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। समय तो चारों गति में होता है, 5वां अनुष्ठान 2 गति में होता है, और पूर्ण वितरागता 1 गति में होती है, इसलिए वो ये चाहते हैं। सुनो, मनुष्य जन्म 5 की बात, विद्वेष की बात नहीं की, और हम सब उनको मानने वाले विद्वेष की बात में चले, इसलिए वो पीछे की बात सुनी नहीं कि आपकी बात भी अच्छी, उनकी बात भी अच्छी लगती है। तो शादी 2 से नहीं करोगे, 1 से ही करनी पड़ेगी। मैंने कहा ना 5 पुरुष है, लेकिन 1 पुरुष अलग है, तो पति है वो अलग है, पिता भी पुरुष है, बेटा भी पुरुष है, भाई भी पुरुष है, लेकिन पति सती को एक ही होता है। आप ढूंढो, लेकिन जो आदमी गुरु बनने के तैयार वो आपका गुरु बन जाएगा। और आप बना सकते, वो नहीं गुरु बनेगा। हम गुरु बना सकते, शिष्य गुरु को जन्म देता है। सुनो मेरी बात, शिष्य गुरु को जन्म देता है, हम उसको गुरु बनाते। क्या करें, अभी जगह नहीं, आप तो खड़ी हो, इधर हो ना। अभी क्या करूं, मैं तो आराम करने के लिए आया था, और गुरु ने बोला बैठ जाओ, बैठ गया। आया था सुनने के लिए। रूम छोटा भी है बापू। हाँ बेटा, आ जाओ चलेगा तो आपको और नहीं सुनाएंगे। आ जाओ आगे। हमारी दोनों की रिजर्वेशन है जी बाबू, इसलिए वो पैर अच्छा नहीं कर रही। ये भी बना है ना। हाँ, ये बात तो है, ये पुण्योदय है, बस खत्म। जैसे जो मेरी लाइफ सहज चल रही है उसमें मुझे खींचतान नहीं करनी है, ठीक है। और मेरा ये भी मानना है कि जितनी बार भी मतलब मैंने आपके दर्शन किए हैं वो मैं नहीं आई हूँ, वो प्रोग्राम आपने बनाया है जी मंजूर। तो मैं इसी भरोसे पे अगर बैठी रहूं, हर बार बापू ही बुला लेंगे और मुझे कोई खींचतान नहीं करनी है, मतलब कि ये प्रमाद तो नहीं हो जाएगा। बस यही तकलीफ है, ये प्रमाद हुआ। प्रमाद नहीं था, वो प्रमाद हुआ। अगर लगता है कि बापू ने बुला लिया, फिर उनकी मर्जी, बुलाएंगे तो जाऊंगा, नहीं बुला क्यों हम बीच में आ गए? फिर हमको बुलाते रहे तो बापू, नहीं बुलावे तो बापू, ऐसा है। ये तकलीफ कहाँ होती है? ऐसा क्या बोलूं? अभी बताऊं आपको, मुझे तेरा नाम भी याद नहीं बोल, लेकिन मुझे तो आत्मा याद है ना, क्या करूं?
तो आपकी भक्ति है, सही बात है। अभी मैं खुद को नहीं लाता बुलाता हूँ, लेकिन ठीक है तेरी मंजूरी, मुझे सब बात स्वीकार है। बस ये मेरा गुरु ने मुझे दिया है, तो जैसे ऐसे मुझे स्वीकार है। लेकिन ये संसार में ऐसा नहीं है, संसार में अनुकूलता का स्वीकार है, प्रतिकूलता का अस्वीकार है, बस ये फर्क है, बस इतना है। तो अच्छी बात है, मैंने बुलाया है तो अच्छा लगा, नहीं बुलाओ तो भी अच्छा लगना चाहिए। मेरी हर एक बात अच्छी लगे तो तेरा काम हो जाएगा, क्योंकि तेरा शुद्धात्मा ही तेरा गुरु है। बाहर गुरु नहीं था, गुरु खुद हो, शिष्य खुद हो, पर्याय शिष्य, द्रव्य खुद गुरु है, ध्रुव परमात्मा गुरु है। लेकिन वो सदगुरु आपको बता देंगे। देखो क्या होता है, मुझे पड़े पेट में दर्द है, क्यों होता है डॉक्टर को पता है, क्या करना डॉक्टर कहता है, करना मुझे है। 2 काम मेरे, 2 काम सदगुरु के, जी। बस ये ध्यान रखना। बस वो करने के लिए खींच पकड़ चलता है, खींच पकड़ देगा, क्योंकि 100% बापू की नहीं है ना, आलिया मालिया की भी है ना किसकी। मालिया मतलब बच्चा, आलिया मतलब उसका बाप, तो पूरा संसार है, ये सब है, तो वो भी है, तो खींच पकड़ चलती रहेगी। हर एक खींच पकड़ में निचरा होती जाएगी। अगर संसार के प्रति द्वेष हो गया तो बापू पर प्रेम नहीं है। संसार को भी जाना और बापू को भी जाना, तो आत्मा को जान नहीं कर सकते। जानने वाले को आत्मा जानने में आता है, राग द्वेष वाले को आत्मा दूर हो जाती है। इतना सरल धर्म है। मैंने कभी किसको नहीं कहा तू क्या कर, मैं नहीं कर, क्योंकि मेरे तो सजेशन से दुश्मनी है मेरी। और देखो नहीं सजेशन दे तो कितने सजेशन मांग। एक बात तो मैं पेशाब करने के लिए जा रहा था, पीछे का में बोलता है बापू एक शंका से, बोला मुझे लघु शंका है। वहां तो खड़ा रहने दे, नहीं बोलते आप जवाब दो, उल्टा खड़ा करके मैं तो वो चीज बाद में समझ नहीं आई। पहले जैसे क्वेश्चन आंसर करते थे ना, तो ऐसा फील आता था ये बात तो उसको सुननी चाहिए, उसके काम की। अब कोई भी सवाल होता है ना, ऐसा लगता है ये मेरे लिए ही है। लव यू। बस अभी प्लीज अभी खुद को दुखी करना बंद कर दो। लव यू माय स्वीट, लव यू। क्यों दुखी रहना का शौक पाला है? कोई चला जाता है तो तस्वीर लगाते हैं, कोई जिंदा है तो आनंद होना चाहिए। तुम्हारी तो अनुकूलता बढ़ती जाएगी, अनुकूलता बढ़ती, मुझे बहुत डर लगता है, संसार मीठा लगने लगेगा। और हम प्रतिकूलता से डरने वाले लोग हैं। प्रतिकूलता मतलब संसार खारा लगे, और अनुकूलता मतलब संसार सारा लगे, और हम सबको अनुकूलता चाहिए। तो आप अनुकूलता से उस टाइम कैसे संभले, ऐसा मतलब थोड़ा कठिन है, लेकिन बता दूं आपको जो चीज होनी चाहिए लगता है वो सब अनुकूलता की अपेक्षा है, और जो चीज है उसे अस्वीकार है वो ज्ञान का परिणाम है। ऐसा प्रश्नों का जवाब ऐसा है। बापू ये हाफ हाफ चलता है, आधी चीज़ों पे लगता है कि ये स्वीकार है, जैसे चल रहा है चलते हैं, तो पर फिर कुछ छोटी छोटी चीज़ें आ जाती है, फिर लगता है कि तो उसमें भी सोचते हैं कि ये स्वीकार है, बट फिर वो पसंद भी नहीं आ रहा। बड़ी छोटी बनाते हैं चीज, वही उदय तो वही हम बड़ा छोटा बनाते हैं। किसने बोला हाय स्वीट आर्ट यू आर लुकिंग फाइन, तो खत्म 1 साल तक। और किसने बोला ए लल्लू, तो खत्म 1 साल नहीं 2 साल तक। क्यों मुझे ऐसा कहा? बापू खुद को दुखी कर देना बंद कर देना मतलब कुछ करने की बात बंद कर दो। करना मतलब मरना, मरना मतलब फरना, फरना मतलब 4 गति। कुछ नहीं करना मतलब डू नथिंग, डू नहीं मतलब सामायिक, सामायिक मतलब आत्मा, आत्मा मतलब सिद्ध। इससे शॉर्ट धर्म कौन बताएगा? कोई नहीं बात हो तो आपको काम पे लगाएंगे, ये करने वो करने, ये करने वो करने, काम हो गया। 2 द्रव्य के बीच में अत्यंत अभाव है। एक पानी को मैं छू नहीं सकता हूँ, मैं छन का पीऊंगा ना, अनछन का पीऊंगा ना, चलता है। 99% पंचम काल में यही चलेगा। 1% है जो आपको सत्य की, लेकिन उसको पहचानना मुश्किल है। वो आपके आगे में रहेंगे नहीं। अगर मुझे ज्ञानी दिखना है तो मुझे वस्त्र बदलने पड़ेगी या निकालना पड़ेगा, पीछे कमंडल रखना पड़ेगा। अगर ज्ञानी बनना है, ज्ञानी दिखना है तो कुछ करना पड़ेगा। ज्ञानी बनने के लिए कुछ नहीं करना है। अभी किसने बताया कि एक कुत्ता है या तो एक गाय है, वो 5वें गुणस्थान में, आपको प्रणाम करने का मन नहीं करेगा, क्योंकि हम तो बाहर को देखते हैं, द्रव्य लिंग देखते हैं। कौन मिलेगा? वो तो कोई साथी से पुण्य होगा अंदर, तभी उनके दर्शन हो जाते हैं, उनकी बात कान पे पड़ जाती है, बस खत्म। फिर बाद में खुद को नक्की करना।
4 आने की दवा से मीटे कि लाख रुपए की दवा से मीटे, कोई फर्क नहीं है। जिस दवा से मीटे वो दवा, बाकी सब को दवा, वो 100 दवा। हमारी वितरागता वधे उधर। और जैसे कभी कभी प्रतिकूल संयोग होते हैं, जैसे रेपिटेड है, तो हमें लगता है कि अगर हम इंटरप्ट करेंगे या स्टैंड लेंगे तो हमें, नहीं तो वो सेम पर्सन सेम चीज़ें करता रहेगा। बट कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे आपका है नो सजेशन, कि उसको जाने दो और एक्सेप्ट कर लो और बस जानते देखते रहो। तो कौन से वाला बेटर है, कि उसको बार बार बेयर करना या फिर उसको मतलब छोड़ देना? पहले तो बात ये है, हम दीवार के पास एक्सपेक्ट रखते हैं कुछ? नहीं। क्यों? उसमें क्या है? इसमें ज्ञान है, तो अज्ञानी में ज्ञान है। सुनो, परमात्मा देखो ना, ज्ञानी देखने की क्या जरूरत है? तो बार बार तो हर एक समय कर्म बांधोगे, मानेगा तो राग बढ़ेगा, नहीं मानेगा तो द्वेष बढ़ेगा। कुत्ते की दोस्ती करोगे तो खुश होगा तो चाटेगा, और गुस्सा आएगा तो काटेगा। बोलो, दोस्ती करनी है? हर एक सजेशन काला कुत्ता है, करो। देखो फिर, मेरी तो एकदम सिंपल बात, जो बात से मुझे मेरी गुरु कृपा है, मैंने सजेशन बंद कर दिया। पता चला वो तो प्राप्त ही है। तो बार बार क्यों होता? बार बार वी वांट टू चेंज हिम और हर। और अभी अनंत ज्ञानी हमको नहीं बदल सके, उसको नहीं बदल सके, हम क्या उसको बदलेंगे? अनंत ज्ञानी अनंत बार हमको नहीं बदल सके, ना उनको बदल सके, तो हम एक शोभ संबंध में क्या बदलेंगे? तो परमात्मा देखो और छुट्टी करो। देखो, गली के गुंडे के साथ न दुश्मनी अच्छी न दोस्ती अच्छी, बस ये मिथ्या तो गली का गुंडा है, इग्नोर करना उसको, दैट्स ऑल। निकालने का काम भी नहीं करना। वो आप आत्मा हूँ करोगे तो डर जाएगा। मिथ्या तो को 2 ही चीज से डर लगता है, सद्गुरु दर्शन, आत्मचिंतन। बाकी तुम्हारी कोई क्रिया का उसको डर नहीं। कोई मिलेगा जो आपको प्रेम में डुबा देगा पूरा का पूरा, तभी पता चलेगा कि आत्मा क्या है। उसके पहले क्या पता है? इसलिए कहा, पर प्रेम प्रवाह बढ़े सब आगम भेद सुन। सब आगम का भेद अंदर में आ गया, लेकिन हम प्रेम को तो देह को चुनते हैं। इसलिए पहला आदमी पागल है जो लव यू साधु साध्वी को बोलता है। कौन से बापू? वो लव यू वाले। शिव भगवान ने कहा वो लव यू वाले बापू। अरे ध्यान योगी है परमात्मा, आत्मज्ञानी संत है, वो पहचान लेते हैं। इसमें क्या होता है? हम तो आपके दासानुदास है, हम थोड़े ऐसे। आप मानो ऐसे ज्ञानी नहीं है, हमारे सदगुरु मानो से अज्ञानी है। सुनना तो उनकी व्याख्या जुदी है। आपको बच्चों को भी नहीं बताना चाहिए कि आरती करो, पूजा करो, कुछ नहीं है, अपने आप कर लेंगे। बच्चे की उम्र बोलो, बड़े हैं, 20 साल से ऊपर। तो बच्चे बोलते बाप अकेला छोड़ो, 3 बच्चे हो जाएंगे, आप मान के बैठे हो। बच्चे 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 उन्हें नहीं बताना चाहिए। बता क्या क्या ओनियन निकाला? नहीं बताती मैं उन्हें कुछ, मैं पूछ रही हूँ आपसे कि नहीं बताना चाहिए कुछ क्या करें? देखो, हम चले जाएंगे, सब रहेंगे, कौन बताने आएगा? हम क्यों कर्म पाएंगे? पर क्यों ऐसे लगता है कि इन्हें कोई नहीं बताएगा, तो कम से कम बताओ कि अच्छी बातें सुनो। एक बार बता दिया, चेंज हुआ? नहीं हुआ, तो बार बार क्यों बताना है? नहीं बताओ तो बहुत अच्छा, लेकिन एक बार बताना है, लेकिन फल की आकांक्षा, हाँ, फल की आकांक्षा नहीं रखना। मानेगा तो राग बढ़ जाएगा, हमारा दिक्रो डायो पाटले वे सिन्नायो, नहीं मानेगा तो द्वेष हो जाएगा। कहाँ तू नहीं, कहाँ हूँ नहीं। मालूम है, सुना है वो? शादी के पहले साल में जहाँ प्रिय तू वहाँ मैं, दूसरे साल में तू वहाँ मैं नहीं, मैं वहाँ तू नहीं, तीसरे साल में तू नहीं, का मैं नहीं। 3 साल में प्रेम पता चल जाएगा। हमारा ऊपर का छिलका तक का प्रेम है। अगर ये देह सड़ गई तो हमारा प्रेम उधर खड़ा नहीं रहेगा ऐसा। और हम वो प्रेम वाली बात करके कहना दे ही नहीं ऐसा। बापू ट्राई करते हैं, नो सजेशन करते रहते हैं, पर एक टाइम पे तो फिर पेशेंस खत्म हो जाते हैं। फिर नहीं, वो एक्यूमेट करते हैं, प्रेशर बढ़ रहा है, निकल नहीं गया, निकल गया तो कर सजेशन, लेकिन हम नहीं करूँगा, नहीं करूँगा, वो बढ़ते पूरा बम करके सीधा दे दिया सजेशन। हम एक्यूमेट करते हैं, विसर्जन नहीं करते। पेट ना इतना भी आप गैस दबा के रखो, बहुत हो गया तो दम करके निकलते। बट फिर वो कैसे ठीक करे? वो कहती है डिप्रेशन हो जाता है। नहीं, फिर वो पेशेंस कैसे? पूछना है वो खुद पूछे। बांध के लाया हूँ तुझे, प्रेम मुझसे करती ना, आने में हाँ ना करती, तुझे घरने के मिलने के लिए आऊँ क्या? कुछ नहीं हुआ, देख तुझे तो हुई, इसलिए तो नजीक लाता उन्हें। क्या
बाबू सजेशन प्रेशर करते हैं, विसर्जन नहीं करते, अभी आपने फरमाया। परमात्मा मानो तो विसर्जन हो जाएगा। हम परमात्मा नहीं मानते हैं ना। अच्छा, तो तभी मैं वो तो माँ हूँ, मेरी फर्ज है उनको। अरे तेरी फर्ज उनको मोक्ष में जाने देने की, संसार में रखने की। एक ऐसी माँ है जो 4 गति देती है, पंचम गति दे वो माँ है। जा बेटा खुशी से जा तू संशय। यही बेटा अगर दीक्षा लेगा, नहीं नहीं बेटा तू मत, क्या हो गया, अभी तो सजेशन दे रहे थे। देखो कड़वी लगे तो कड़वी, सुदर्शन चूर्ण कड़वा है लेकिन तबीयत के लिए बहुत अच्छा है। और बाकी सब जगह आपको मिलेगा, मेरे पास तो एक मीठी गोली नहीं है। इसलिए क्या करना चाहिए पूछो भाई। बाहर जाना चाहिए। लवली गर्ल। चतारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पड़तो तम मंगलम चतारी लोकतमा अरिहंता लोकतमा सिद्धा लोकतमा साहु लोकतमा केवली पड़तो तम लोकतमो चतारी शरणम पवज्जामि अरिहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहु शरणम पवज्जामि केवली पड़तो तम शरणम पवज्जामि सौर मंगल मांगल्यम सब कल्याण कारकम प्रधानम सर्वमानम जैनम जयति शासनम। सद्गुरु देव की जय। प्रणाम।